आयोनिक इक्विलिब्रियम, आयोनिक इक्विलिब्रियम, ये एक बढ़िया सा यूनिट हम शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है आयोनिक इक्विलिब्रियम। अभी इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम मतलब ऐसी इक्विलिब्रियम मतलब क्या? कोई अलग अलग टाइप की क्या होती है बच्चों? रिएक्शन, ठीक है। और इन अलग अलग टाइप की रिएक्शंस में तिकडे मागे द्याल चेअर आणि ही चाबी बाबाला देऊन द्याल, ठीक है। आयोनिक इक्विलिब्रियम, आयोनिक इक्विलिब्रियम क्या है? सबसे पहले तो सुन लो, कोई भी रिएक्शन होती है, कोई भी रिएक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल मैं फिजिकली समझा के बताता, अगर अगर क्या कहेंगे हम, अगर मेरे पास पानी है, H2O लिक्विड है, एक डब्बा है और डब्बे में मैंने क्या लिया है? H2O लिक्विड, डब्बे में लिया है H2O लिक्विड, और ये जो डब्बे में H2O लिक्विड है, ठीक है, अब ये डब्बा बंद है और इसके अंदर हमने लिया है H2O लिक्विड और इसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे हमने इसके अंदर लिया है H2O लिक्विड, बराबर। अब क्या होगा? ये जो H2O लिक्विड है, हमें पता है यार पानी सबने पिया होगा और सबने डब्बे में भरा भी होगा और फिर डब्बे को खोला भी होगा, और डब्बे को खोलने के बाद आपने उसके अंदर अगर देखा होगा तो वो पानी की क्या बन गई? पहले आप बन गई, वेपर्स बन गई, और वेपर्स का डब्बे के अंदर के साइड पे, और अंदर के साइड पे जो वेपर्स गई, फिर क्या हुआ? अंदर के साइड पे जो क्या गई? वेपर्स, अंदर के साइड पे जो वेपर्स गई, वो वेपर्स का क्या हुआ? वेपर्स का फिर से क्या हो गया? लिक्विड। हैव यू सीन दिस? ठीक है, ऊपर जाती है वेपर बन के और वहां पे क्या बन गई? गैस की फिर से क्या बन गई? लिक्विड, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन उधर होती है। क्या होता है? H2O लिक्विड इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू H2O गैस, गैस बन के कहा उड़ा? ऊपर, और फिर डब्बे के पास जाके जो गैस है उसका फिर से कन्वर्शन कहां में हुआ? लिक्विड। एंड इस तरह ऐसे रिएक्शन को कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन कहेंगे बच्चों? रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। पहले फॉरवर्ड गई, बाद में बैकवर्ड आई, तो ऐसी रिएक्शन को कौन सी रिएक्शन कहेंगे? रिवर्सिबल रिएक्शन। और इस रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है कि एक समय ऐसा आता है, कैसा? ऐसा, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, मतलब कन्वर्शन ऑफ H2O लिक्विड टू H2O गैस, ये हो गई क्या? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, स्पीड ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, एंड RB रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, दोनों जब क्या हो जाएंगे? सेम, तब हम कहेंगे कि ये रिएक्शन काय में है? इक्विलिब्रियम। काय में है बच्चों? इक्विलिब्रियम। कब कहेंगे हम ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में? डू यू अंडरस्टैंड? जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों कैसे हो जाएंगे? सेम। देन वी से दिस रिएक्शन इज इन अ इक्विलिब्रियम, दिस रिएक्शन इज इन अ इक्विलिब्रियम। क्लियर है सब लोग? तो ये कंडीशन है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, देन वी से दिस रिएक्शन इज इन अ इक्विलिब्रियम। क्लियर? आगे चलो। अब और एक बात मैं आपको यहां पे बताता हूं, इक्विलिब्रियम में क्या होगा? अगर 1 मिनट में, 1 सेकंड में, अगर इस लिक्विड के 10 मॉलिक्यूल काय में चले गए? गैस में, तो उसी 1 सेकंड में 10 मॉलिक्यूल गैस के काय में कन्वर्ट हो जाएंगे? लिक्विड, ठीक है। 1 सेकंड में अगर लिक्विड के 10 मॉलिक्यूल काय में कन्वर्ट हो गए? गैस में, उसी 1 सेकंड में गैस के मॉलिक्यूल, कितने मॉलिक्यूल? 10। अगर इसके कितने मॉलिक्यूल थे? 100 में से गए कितने? 10, तो बचे कितने? 90। बचे कितने? 90। तो ये 100 थे, गए कितने? 10, तो बचे कितने? 90। तो ये 90 बच गए, और फिर आए कितने? फिर से 10, तो फिर से कितने हो गए? 100 हो गए ना। मतलब यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन पे वो जितने हैं उतने ही रहेंगे, ना बढ़ेंगे ना कम होंगे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड विच कंडीशन? इक्विलिब्रियम कंडीशन। कौन सी कंडीशन बच्चों? इक्विलिब्रियम कंडीशन। ध्यान रखेंगे, अंडर द विच कंडीशन? इक्विलिब्रियम कंडीशन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। वंस मोर, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड
forward reaction under the equilibrium condition. Under the which condition? Equilibrium condition. Clear है सब लोग? तो ध्यान रखेंगे बच्चों, under the which condition? Equilibrium condition. Rate of is equal to rate of backward reaction. ठीक है? Under the equilibrium condition, rate of forward reaction is equal to the rate of backward reaction. ठीक है? Under the equilibrium condition, rate of forward reaction is equal to the rate of backward reaction. ठीक है? Rate of forward reaction is equal to the rate of backward reaction. Under the which condition? Equilibrium condition. So keep in your mind, under the equilibrium condition, rate of forward reaction is equal to the rate of backward reaction. Clear? So this is under the which condition? Equilibrium condition. तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों का रेट क्या हो जाता है? सेम. और एक इंपॉर्टेंट बात, ये है रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट. अब इक्विलिब्रियम कंडीशन पे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन जितना है उतना ही रहेगा, ना बढ़ेगा ना कम होगा. दोनों का सेम है क्या? इसका जितना है 100 है 100 रहेगा, इसका 20 है 20 रहेगा. दोनों का सेम नहीं रहेगा, जितना है उतना कांस्टेंट रहेगा. ठीक है? तो ध्यान में रखें, क्या लिखा आपने? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. और रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड दोनों कैसे है? सेम. ठीक है? रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड दोनों कैसे है? सेम. अंडर द विच कंडीशन? इक्विलिब्रियम कंडीशन. पहली चीज हो गई. दूसरी चीज और क्या है? दूसरी चीज है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. ये जो ब्रैकेट दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? कॉन्सेंट्रेशन. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिमेन्स कांस्टेंट. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रिमेन्स कांस्टेंट. ठीक है? रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कैसा रहेगा? कांस्टेंट. प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कैसे रहेगा? कांस्टेंट. दोनों का कॉन्सेंट्रेशन कैसे रहेगा? कांस्टेंट अंडर द इक्विलिब्रियम कंडीशन. ठीक है? अब इसीलिए क्या होता है कि ये जो है रिएक्शन, अब इक्विलिब्रियम अलग अलग टाइप के होते हैं. एक जैसे यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है? उसका फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है. वो लिक्विड था, अब क्या हो रहा है? गैस. तो क्या चेंज हो रही है? उसकी फिजिकल स्टेट. क्या चेंज हो रही है? फिजिकल स्टेट. और इसीलिए जो चेंज हो रहा है वो नाम उसको हम दे देंगे. क्या चेंज हो रहा है? फिजिकल स्टेट. और इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे? फिजिकल इक्विलिब्रियम. कौन सा इक्विलिब्रियम? फिजिकल इक्विलिब्रियम. लेकिन अगर हम कोई रिएक्शन कंसीडर करते हैं, जैसे मेरे पास ये रिएक्शन है सिंक प्लस Cu डाई पॉजिटिव, फर्स्ट Zn डाई पॉजिटिव प्लस Cu. ठीक है? यहाँ पे अगर मैं कहूं कि टाइम t इक्वल टू 0 जब रिएक्शन शुरू हुई तो इसका कॉन्सेंट्रेशन था 1 मोलर. ये तो सॉलिड है, इसका तो कॉन्सेंट्रेशन रहता ही नहीं. और इसका कॉन्सेंट्रेशन था 0 मोलर. और इसका तो मतलब ये सॉलिड ही है, कुछ रहेगा ही नहीं. जैसे जैसे क्या हुआ? टाइम पास. ठीक है? अब क्या हुआ? ठीक है? अब इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया? 0.4 मोलर. और इसका कितना हो गया? 0.4. मतलब कम कितने से हुआ? 0.6. एक था, कितना चला गया? 0.6 चला गया. तो बचा कितना? 0.4. और इसका कितना हो गया? 0.6 बराबर. अब क्या हुआ बच्चों? देखो चेंज हो रहा है. किसमें चेंज हो रहा है? कॉन्सेंट्रेशन. किसके? आयंस के. बराबर. अब क्या होगा? अगर ये रिएक्शन कैसी है? रिवर्सिबल. अगर है नहीं है बाद में देखेंगे, लेकिन अगर वो कैसी है? रिवर्सिबल. तो एक समय ऐसा आएगा जब दोनों का रेट सेम. दोनों का रेट सेम. और जब दोनों का रेट क्या होगा? सेम. फॉरवर्ड और बैकवर्ड. तो ये जितना है उतना ही रहेगा. क्या? आयन का कॉन्सेंट्रेशन. ये जितना है उतना ही रहेगा. क्या? आयन का कॉन्सेंट्रेशन. और जब इनके बीच में क्या रहेगा? इक्विलिब्रियम. व्हेन द रेट ऑफ
रिएक्शंस आर सेम, तब उनके बीच में क्या रहेगा? इक्विलिब्रियम, और उसी का नाम रहेगा आयोनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, सो वी आर स्टार्टिंग अवर न्यू यूनिट जिसका नाम है कौन सा इक्विलिब्रियम? आयोनिक इक्विलिब्रियम। सो व्हाट यू मीन दैट इज इकडे, ठीक है, तो धन्यवाद धन्यवाद, ठीक है, बघा इकडे, सो इट इज कॉल्ड विच इक्विलिब्रियम? आयोनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, सो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट फॉर फिजिकल केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट यूनिट। इसके भाई भी है, इसका भाई या बहन जो भी होंगी, ठीक है, तो क्या नाम है उसका? केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इसके साथ साथ देखेंगे, उसको भी निपटा डालेंगे, फॉर्मूले वॉर्मूले लेके थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो आयोनिक इक्विलिब्रियम 12th स्टैंडर्ड का यूनिट है, 2 या 3 क्वेश्चन की ये डॉट 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 रखता है। ठीक है, तो सही इसकी एबिलिटी है उतनी कि 2 या 3 क्वेश्चन उसके आ सकते हैं, और नीट में तो 1 या 2 की एबिलिटी है, सीईटी में भी 1 या 2 या 3 की भी एबिलिटी हो सकती है सीईटी में। नीट में 1 या 2 क्वेश्चन है। ठीक है, और ध्यान रखो, थोड़ा कैलकुलेशन पे काम करो। फिजिकल केमिस्ट्री बहुत इजी है, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री का 20% इतना कम है कि मैं तो कहूँ 20% नहीं 10% ही है फिजिकल केमिस्ट्री में। जस्ट फॉर्मूले लर्न कर लो, कॉन्सेप्ट लर्न कर लो, विषय खत्म करो। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री इतनी इजी है, सिर्फ कैलकुलेशन आना चाहिए, पुट द वैल्यू गेट द आंसर निकालना आना चाहिए, कैलकुलेशन करते हो। और ये तो सीईटी है, इधर तो मतलब ऐसा नहीं कि आपको एडवांस के कैलकुलेशन पूछेंगे, बहुत हो गया, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन पूछते हैं तो वो हो गया। और अभी कैलकुलेशन के लिए भी आपको शॉर्ट ट्रिक मैंने कुछ पढ़ाई है, अभी भी उससे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो भी आपका अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, बट प्रोवाइडेड दैट अभी अपने पास इतना समय नहीं है कि हम आपके फॉर्मूले वगैरह लर्न ले पाए, तो खुद के लिए बस पूरा यूनिट ही नहीं प्रिपेयर करना है, सिर्फ क्या प्रिपेयर करना है? फॉर्मूले प्रिपेयर करना और उस पर वैल्यू रखना, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से काम करना है। ठीक है, या ठीक है, सो लिसन, चेयर त्यांना सांगाल प्रमोद भाऊला, ठीक है, त्यांना चेयरचं सांगाल। तो वी आर स्टार्टिंग अवर यूनिट जिसका नाम है आयनिक इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम क्या है? बस कुछ नहीं है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, जितना है उतना ही रहेगा, ना बढ़ेगा ना कम होगा। ठीक है, तो हम उसको क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं बच्चों? इक्विलिब्रियम। सो व्हाट यू मीन बाय दिस इक्विलिब्रियम? डू यू अंडरस्टैंड? अब इक्विलिब्रियम ये हो गया आपका। अब इक्विलिब्रियम पे इसका किसका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का कॉन्सेंट्रेशन कैसा रहता है? कांस्टेंट। कैसा रहता है? कांस्टेंट। अब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रहता है कौन सी कंडीशन में? इक्विलिब्रियम कंडीशन में। और इसीलिए इक्विलिब्रियम कंडीशन में अगर हम लेंगे कॉन्सेंट्रेशन, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्या रिप्रेजेंट करता है? कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो ये समझो कांस्टेंट 0.6, ये कांस्टेंट 0.4, तो आंसर 3/2 मतलब 1.5। लेकिन 1.5 कांस्टेंट है क्या? अरे 1 2 3 4 सब कांस्टेंट रहते। ठीक है, तो क्या ये कांस्टेंट है क्या? हाँ, नंबर दिखा तो कांस्टेंट है। ठीक है, वो भी कॉन्सेप्ट सुन लो। तो क्या है ये? कांस्टेंट। बसा। ठीक है, क्या है ये? कांस्टेंट। तो ये भी क्या है बच्चों? कांस्टेंट। 1.5 भी क्या है? कांस्टेंट। ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, तो ये भी कांस्टेंट। कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट, न्यू कांस्टेंट। ठीक है, कैसा कांस्टेंट? न्यू कांस्टेंट। और इसीलिए ये भी क्या रहेगा? कांस्टेंट। अंडर द विच कंडीशन? इक्विलिब्रियम कंडीशन। और इसीलिए इसको कहते हैं कौन सा कांस्टेंट? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज डिनोटेड बाय के। व्हाट इज के? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। व्हाट इज के? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, व्हाट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? concentration of product upon concentration of reactant is called equilibrium constant.
कौन सा कांस्टेंट? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्लियर है सब लोग? नाउ आफ्टर हैविंग दिस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अब हम थोड़ा आगे चलेंगे। यहां तक क्लियर है सब लोग? सो दिस इज विच कांस्टेंट? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आगे चलो, बंद करो इसको। सो कीप इन योर माइंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब ये जो आयोनिक इक्विलिब्रियम होता है, तो इसके रिलेटेड बहुत सारी बातें हमें पढ़नी है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट से। कैसे शुरुआत करते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। क्या है ये इलेक्ट्रोलाइट? इलेक्ट्रोलाइट क्या है? एक सब्सटेंस। क्या इलेक्ट्रोलाइट है? सब्सटेंस जिसके अंदर से क्या पास हो सकती है? इलेक्ट्रिसिटी। क्या पास हो सकती है? इलेक्ट्रिसिटी, और वी कैन से इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये ऐसा सब्सटेंस है जिसके अंदर से क्या पास हो सकती है? इलेक्ट्रिसिटी और करंट। उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। क्या कहेंगे उसको? इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट इज अ सब्सटेंस व्हाट? इलेक्ट्रोलाइट इज अ सब्सटेंस विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब सब्सटेंस दो स्टेट में होता है। एक तो कौन सा स्टेट में? मोल्टन स्टेट में। और दूसरा कौन सा सॉल्यूशन? एक्वियस सॉल्यूशन। अगर मोल्टन है तो हम इसको ले सकते हैं क्या? मोल्टन NaCl, मोल्टन KCl, बराबर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोल्टन एंड एक्वियस? एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ NaCl मतलब क्या है? NaCl प्लस H2O। मोल्टन NaCl मतलब सिर्फ NaCl, but aqueous solution of NaCl means NaCl plus H2O। क्लियर? तो अभी एक बात आपको ध्यान में रखनी है, क्या? इलेक्ट्रोलाइट। क्या ध्यान में रखना है बच्चों? इलेक्ट्रोलाइट। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट इज अ सब्सटेंस which can conduct electricity in a which state? Molten state, or in its which solution? Aqueous solution। ठीक है, बस ये ऐसा इसको बोलते 20%। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट? दिस इज इलेक्ट्रोलाइट। अंग्रेजी में उतना पता होना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है? सब्सटेंस है जो क्या करता है? कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन विच स्टेट? मोल्टन स्टेट, और इन विच सॉल्यूशन? एक्वियस सॉल्यूशन। उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। ध्यान में रखेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स आर ऑफ टू टाइप। ठीक है, वो ऐसा कर दो, नहीं तो बंद कर दो। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स आर ऑफ हाउ मेनी टाइप? टू टाइप। दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स है बच्चों। ठीक है, विच टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट? वन इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड अनदर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट? टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। विच टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट? वन इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड अनदर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट है, वन इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, अनदर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब किसको स्ट्रॉन्ग कहेंगे? उसको कहेंगे स्ट्रॉन्ग जो क्या होता है? कंप्लीटली डिसोसिएट। जो क्या होता है? कंप्लीटली डिसोसिएट। जो कंप्लीटली डिसोसिएट, 10 मॉलिक्यूल डाले, 10 के 10 टूट गए। टूटना तो समझते हो ना आप? अभी आप 12वीं पास हो तो आपको पता होगा, जब NaCl टूटता है तो क्या बनता है? Na पॉजिटिव Cl निगेटिव। इसको बोलते टूटना, अंग्रेजी में बोलते हैं डिसोसिएट होना, बराबर। और दूसरी भाषा में बोलते हैं आयोनाइजेशन। क्या बोलते हैं इसी को? आयोनाइजेशन। तो जब किसका आयोनाइजेशन होगा? NaCl, तो क्या क्या बनेगा? Na पॉजिटिव Cl निगेटिव। क्लियर है? इट विल प्रोड्यूस व्हाट? Na positive Cl negative, and this is what? Ionization or dissociation। आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन। जब ये NaCl डिसोसिएट हुआ, Na पॉजिटिव Cl निगेटिव, तोड़ने के लिए हमने कितने मॉलिक्यूल डाले थे? 100, बराबर। तो भी एक भी नहीं टूटा शुरू में, तो अब कितने बचे? आयन कितने रहेंगे? 0 0। अब कुछ 10 मिनट बाद ये 100 में से कितने टूट जाते हैं? 99। क्या होते हैं? टूट जाते। तो बचा कितना? एक टूटा तो इसके कितने बनते? एक। अब इसके कितने टूटे? 99। तो इसके भी कितने बनेंगे? 99। इसके भी कितने बनेंगे? 99। क्लियर? तो ऐसा सब्सटेंस, कैसा? ऐसा जो कैसा डिसोसिएट हो जाता है? लगभग पूरा
है ना, लगभग कैसा डिसोसिएट हो जाता है पूरा। अत्ते को कहते हैं कौन सा इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। किसको कहेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, समझ गए साहब, किसको कहेंगे, विच अंडरगो कंप्लीट डिसोसिएशन। वंस मोर, विच अंडरगो कंप्लीट डिसोसिएशन इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर है साहब, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे इसको, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। विच अंडरगो कंप्लीट डिसोसिएशन इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन जिनका कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता, ठीक है, उनको क्या कहते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये बहुत कम डिसोसिएट होते हैं। अगर इनके 100 मॉलिक्यूल लेंगे ना तो 100 में से 2-3 टूटेंगे, बाकी 97 अनटूटे रह जाएंगे। अनटूटे मतलब अनडिसोसिएटेड, ठीक है, तो अनटूटे रह जाएंगे, 97 नहीं टूटेंगे। कितने टूटेंगे, सिर्फ 2-3 टूटेंगे। क्लियर। सो उनको कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। डिसोसिएट टू वेरी लेस एक्सटेंट, ठीक है, डिसोसिएट टू वेरी लेस एक्सटेंट, जो बहुत कम अमाउंट में डिसोसिएट होते हैं। डिसोसिएट्स टू वेरी, ये इतना लिख के दे रहा ना सर, रख लेना घर को जाके, बहुत खतरनाक, ठीक है। बस ये 20% निकाल के दे रहा हूं, पूरे सिलेबस का 20% निकल जाएगा अभी, ठीक है, और पूरा सिलेबस 200-250 पेज की बुक में बैठ जाएगा, जहां पे एक यूनिट 200 पेज की बुक में नहीं बैठता था पहले, ठीक है। सो ध्यान में रखेंगे, और उसको इतना रटना, 20-20 बार रटना, मतलब आपका तो रटा होगा, ठीक है, जिनका रटा होगा उन्होंने अच्छे आगे के क्वेश्चन सॉल्व करना, बट पहले पूरा ओरली 5 मिनट में 10 मिनट में यूनिट रिवाइज हो जाना चाहिए। सीटी का पेपर इतना थर्ड क्लास आता, इतना लोअर आता केमिस्ट्री, क्या बताऊं आपको, ठीक है। सो सही में आता, ठीक है, आप देखेंगे ना तो आप भी बताएंगे, ठीक है। तो बस कंडीशन इज दैट, जो पूछा वो आपको आना चाहिए, और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि नहीं जाएंगे इसके बाहर, ठीक है, नहीं जाएगा। और एक राज की बात, ठीक है, कि आपको अगर वहां पे सीटी की बात बोलो, अगर वहां पे आपको अपने 50 क्वेश्चन नहीं भी सॉल्व किए, 45 भी सॉल्व किए, 50 भी 49, 48 भी सॉल्व किए, करेक्ट, क्योंकि उधर तो, और छोड़ के मत आना कोई भी एक भी क्वेश्चन, नहीं आया टेंशन नहीं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय माता दी, जय माता दी। अजून तुमच्याकडे वेगवेगळे आहेच, ठीक है। सो ठीक है, तो ऐसा हो जाता, क्या छोड़ के नहीं आना, ठीक है, किसी किसी का नसीब भी खुल जाता है, ठीक है। तो सही में बता रहा हूं, नहीं तो समझेंगे नीट का है ना जेई का है, ठीक है। टाइम बराबर देखना, और 5 मिनट 10 मिनट पहले पेपर हो जाना चाहिए ऐसा। हाँ, कोई अभी कैसा है, आपको वॉच लेके जाने देते नहीं है ना, लेने जाते थे क्या सीटी के पेपर में, जेई में और नीट में तो 100% नहीं लेके जाने देते। और वो अपने सीटी को वर्धा के सेंटर, सुन लो ना, सीटी के वर्धा के सेंटर रहते, ठीक है, कहाँ के सेंटर रहते हैं, वर्धा। अब मेरे एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूँ, मतलब मेरे नहीं, मैं खुद नहीं गया था, मैं भी गया था, लेकिन जो बाकी के स्टूडेंट्स वर्धा के सेंटर रहते हैं, और वर्धा के सेंटर, वर्धा के कॉलेजेस, यू नो वेरी वेल हाउ गुड दे आर, ठीक है। तो उसमें से कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं कि जिनके क्लासरूम की जो वॉच होती है वो बंद होती है, ठीक है, क्लियर, और आपके पास होती नहीं है, ठीक है। तो जिसकी वजह से फिर थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन अभी तो ऑनलाइन हो चुका है तो कोई टेंशन नहीं है अभी, ठीक है, वहीं पे टाइमर आ जाता है, ठीक है। तो वॉच का एक ध्यान रखेंगे। दूसरा, मेंटली प्रिपेयर रहना है। जिंदगी का नाम ही है कि यार जिंदगी में मुश्किलें आती रहेंगी, वहां पे कभी कभी ऐसा होता है, फिर अपन जिंदगी भर एक ही रोना रोते बेटे, माझा पीसी बंद पडला होता, माझा पीसी बंद पडला होता, बंद पडला होता, तुला एक्स्ट्रा वेळ दिला होता ना, ठीक है। अरे समझ गए क्या, पीसी बंद मतलब वो हैंग हो जाता है या कभी रुक जाता है बीच में, और जेई में भी हुआ है क्या किसी के साथ, इस बार के अच्छे होंगे पीसी, ठीक है। हाँ, अपडेट किया, तब भी लास्ट ईयर बहुत हुआ था ये। अभी सीईटी की जो लोक संख्या भी ज्यादा होती है ना, तो इस वजह से फिर अभी कैसा वो चलनी करके आपको दिए होंगे पीसी, अब उधर लोक संख्या ज्यादा होती है तो पता नहीं, लास्ट ईयर बहुत लोगों के साथ हुआ। तो वो क्या होता है, पीसी बंद गिर जाता है या हैंग हो जाता है, सर्वर डाउन हो जाता है, तो फिर उस समय आपका आधा पेपर हो जाता है, आधा रह जाता है,
फिर दिमाग खराब नहीं करना, मेंटली प्रिपेयर करके जाना कि यार आधा आधा क्या 10 टुकड़ों में लो चलेगा, हमारे लिए अच्छा है, ठीक है, यूनिट रिवाइज कर लेना। तो ये दिमाग मतलब दिमाग सेट रखना इस बात के लिए, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट अपना खुद को आना चाहिए, दूसरी बात। और तीसरी बात क्या, सबसे इंपॉर्टेंट बात, 4 क्वेश्चन आप ना अभी साल भर आपको बहुत टाइम मिलेगा टाइम पास करने के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए, व्हाट इज ये एंड वो यू नो वेरी वेल, ठीक है। तो ये सब टाइम मिलेगा और फिर पेपर के जाते जाते पढ़ के जाएंगे, और इन पेपर को जाते जाते, ठीक है। और कोई कोई तो इतने महान होते हैं कि रात भर पढ़ते पेपर के पहले दिन, और फिर पेपर अगर 10 बजे तो 9 बजे तक सोएंगे, ठीक है। यस, मेरा एक स्टूडेंट था लास्ट ईयर, अब उसकी आदत मैंने कल बताया था, सबसे पहले हमारे दिमाग में कोई भी चीज का क्या आता है, विचार आता है, ठीक है। विचार आने के बाद वो विचार फिर हमारे वाणी में कन्वर्ट होता है। व्हाट इज वाणी? वाणी मीन्स जुबान, मुंह पे आ जाता है, क्या आता है, जुबान बन जाता है। विचार काय में कन्वर्ट होता है, जबान में, और फिर उसके बाद बातों में कन्वर्ट होता है, मतलब हम बोल देते वो, और बोलने के बाद वही काम हम करते हैं, मतलब क्या हो जाता है, कर्म। और कर्म होने के बाद उसी चीज की हमें क्या लग जाती है, आदत, ठीक है। तो आपके दिमाग में एक विचार आया, यार नहीं अच्छी नींद लेनी चाहिए। अब क्या हो गया कि आप रोज थोड़ा ज्यादा सोने लगे, अरे यार नींद ले रहे हो, अच्छा। अपना दिमाग बहुत खतरनाक है, वो बरोबर हमको समझाता, तू कर रहा है, तू 100 पूरी दुनिया से बेहतर कर रहा है, तू 12 घंटे सो रहा है, तो ठीक है। तो अपना दिमाग बहुत अपने को सपोर्ट करता है, ठीक है, बुरी चीजों के लिए, ठीक है। तो वो फिर सुलाता अपने को। तो एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, आपके साथ ना हो ऐसी इसलिए बात बता रहा। तो एक बच्चा था, ठीक है, तो उसके दिमाग में बोला होगा, ऐसे बोल के भी दिखाऊंगा, नींद अच्छी है, तो वो रोज लेट आता था क्लास में, रोज डायरेक्ट उठ के आता था नींद से, ठीक है, ठीक है। अभी नाम नहीं बताऊंगा मैं उसका इधर, ठीक है। तो डायरेक्ट उठ के आता था नींद से, तो ये नहीं, उधर पुरानी पहले आईपी की बैच का, ठीक है। अब क्या हो गया, जब उसकी क्या आई सीटी के एग्जाम, तो वहां पे भी वो वैसा ही गया। और उससे ऊपर की बात, साथ में जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आधार कार्ड, आई थिंक आधार कार्ड चाहिए ना, हाँ, वो साथ में पहले बराबर सर्च करके बराबर मैं उस पर अलग सेशन लूंगा, या आपको पता ही है, ठीक है। नहीं पता तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो बराबर लेके जाना है, साथ में ओरिजिनल, उसकी जेरोक्स एंड ऑल, ठीक है, वो लेके जाना है। अब वो लेके नहीं गया, पहले ही लेट गया 10 मिनट, ऊपर से क्या नहीं लेके गया, जो डॉक्यूमेंट, आई थिंक हॉल टिकट ही भूल गया कि क्या, तो पता नहीं, क्योंकि नींद से उठ के डायरेक्ट चला गया, ठीक है। ये आदत है जो हमारा क्या बनाती है, भाग्य, ठीक है। पहले तो चरित्र बनाती है, उसके बाद भाग्य मतलब अपना फ्यूचर बनाती है। तो फिर उसके बाद लेट गया, और उसके बाद घर से भेजा, अरे तेरा हाल घेऊन या, तो आते आते उसका कितना हो गया, आधा 1 घंटा निकल गया, और उसके बाद उसको एग्जाम को बैठने नहीं दिया, उसको रिपीट करना पड़ा। होशियार बच्चा था, ऐसा नहीं कि एकदम पागल था, एकदम होशियार भी नहीं था, मीडियम था, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे, छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखेंगे एग्जाम को जाते समय। अभी हम इधर देखते हैं, तो क्या बातें बता रहा था मैं, कंप्लीट डिसोसिएशन होगा, और कैसा, बहुत कम डिसोसिएट होगा। जिसका बहुत कम डिसोसिएशन होता है दैट इज कॉल्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट, जिसका पूरा, और ये इसको इतना देखो, ये क्लास वास करके कोई फायदा नहीं है आपको, ठीक है, सही में, यस। अरे यार ऐसा कोई नहीं बताएंगे आपको, मैं बता रहा हूं, ठीक है। कब तक फायदा नहीं है, जब तक ये चीजें आपकी लर्न नहीं होती तब तक, ठीक है। अगर हो जाए ना तो लाखों रुपए बच जाएंगे, ये आपकी लर्न होंगी तब। अरे पॉइंट, तो आपका काम क्या है, कुछ नहीं है, घर को जाना, इसको मस्त पढ़ना, इसको ऑलरेडी लर्न करना, क्लियर। चलो आगे। तो डिसोसिएट, कंप्लीट डिसोसिएट होता है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, थोड़ा सा डिसोसिएट होता है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट, बराबर। कंप्लीट डिसोसिएट होने वाले 3 हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक है स्ट्रॉन्ग एसिड, एक है स्ट्रॉन्ग एसिड, दूसरा है स्ट्रॉन्ग बेस, और तीसरा है ऑल सॉल्ट्स, ऑल सॉल्ट्स, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड में 2 एसिड अच्छे से ध्यान में रखना है, पहला HCl, पहला HCl, दूसरा H2SO4, ठीक है, ध्यान में रखना है। Cl निगेटिव, कहां से आया Cl निगेटिव, स्ट्रॉन्ग एसिड, अच्छे से बोलो, Cl निगेटिव कहां से आया, स्ट्रॉन्ग एसिड। SO4 डाइनेगेटिव कहां से आया, स्ट्रॉन्ग एसिड,
ठीक है, क्योंकि इन दोनों में एक चीज कॉमन है, ये भी H पॉजिटिव देता है, ये भी H पॉजिटिव देता है, क्लियर। लेकिन आपको Cl नेगेटिव दिखे बराबर क्या दिमाग में आना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। SO4 डाइनेगेटिव दिखे बराबर क्या आना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिड, क्लियर। तो ये हो गए स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, बेस चालू बेस NaOH KOH, ठीक आहे, CaOH/2, इथे पण HNO3 येते, पण यांना तेवढं नाही लक्षात ठेवलं तरी चालेल, हे चौघं चांगल्याने लक्षात ठेवायचे। बोलो Cl, कहां से आया Cl, स्ट्रॉन्ग एसिड, कहां से आया Na, स्ट्रॉन्ग बेस Na, स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, Sb, स्ट्रॉन्ग एसिड को ऐसे, स्ट्रॉन्ग एसिड ऐसे, स्ट्रॉन्ग बेस Sb, क्लियर। सो वंस मोर SO4, और सब बताते जाओ, दिमाग खराब नहीं चाहिए मेरे को, अच्छे से बताओ, वंस मोर क्या Cl, Cl SO4, SO4 K Na Cl K KCl K आता का चुकवलं तुम्ही, K Cl KCl of strong acid strong base, कळलं। once more SO4 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 K K2SO4, कळलं। once more K नहीं NaCl NaCl, आवडलं। हाँ, तो सॉल्ट अलग अलग टाइप के होते हैं। सॉल्ट को देख के डायरेक्ट क्वेश्चन देखे बराबर आंसर, देखे बराबर आंसर, ठीक है। सो ध्यान में रखेंगे, सॉल्ट को देख के हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो सॉल्ट कैसा रहेगा, एसिड रहेगा कि बेसिक रहेगा या न्यूट्रल रहेगा। सॉल्ट कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, और इस पे क्वेश्चन भी आते हैं, ध्यान में रखना। देख के पहचान लेना है कि ये कौन है, एसिड है, बेस है कि न्यूट्रल है, ठीक है। तो पहला सॉल्ट हम पढ़ रहे हैं, कैसा सॉल्ट, इधर जगह नहीं होंगी तो ऐसा नीचे ले लेना इसको, ठीक है, क्योंकि पहले एक काम कर लेते, सॉल्ट बनाने के पहले वीक एसिड वीक वाले भी देख लेते, ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन है, वीक एसिड वीक बेस। वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन है, वीक एसिड वीक बेस। Weak acid and weak base are the which electrolyte, weak electrolyte। weak acid में one of the famous weak acid, acetic acid CH3COOH, which acid, acidic acid। और weak base है NH4OH, that is ammonium hydroxide। अब एसिड जब टूटता है CH3C डबल बॉन्ड O निगेटिव H पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव OH निगेटिव, HCN HF H2S, ठीक है। जो हिरवे है वो ध्यान में रखना, वो कहां से आए हैं, वीक एसिड Cn निगेटिव, Cl निगेटिव, F निगेटिव, CH3CO निगेटिव, F निगेटिव, S डाई निगेटिव, S डाई निगेटिव, Cn N निगेटिव, यार SO4 डाई निगेटिव, आवडलो, NH4 पॉझिटिव्ह, NH4 Cl SO4 SO4 Cl SO4 Cl SO4
Cl, Cl, SO4, यप यप, अभी ये जाने वाला है, जल्दी लर्न कर लो, यप यप, यस, Cn, Cn, CH3CO negative, NH4, CuOH by 2, weak base, Cu, tomorrow नहीं रे, Cu, weak base, ठीक है, Cu, weak base, Cu, Cl, CuCl2, salt of, कर लो, Cu, पापा आज पाहून घ्या, पूर्ण पाहून घ्या, पोट भर पा घ्या, हाँ, असे पाहता डोळे पाहून पाहून त्याच्याकडे, ठीक आहे, once more, Cu, Cu, Cn, by 2, Cn by 2, salt of, Cu, SO4, पहिले ऍसिड म्हणायचं मग बेस म्हणायचं, कसा येस होतो, ठीक आहे, हा, वन्स मोर, असं म्हणजे सॉलिड असो, सॉरी स्ट्रॉंग असो किंवा वीक असो, हा, चला, जमलं, आवडलं, NH4, NH4, Cl, NH4Cn, तो कितने टाइप का सॉल्ट हो गया, 3 टाइप का, पहला सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, दूसरा स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, तीसरा वीक एसिड, बरोबर है क्या, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, हाँ, weak acid weak base, weak acid weak base, how many types of salt, 4 types of salt, which 4 types of salt, चलो, strong acid strong base, strong acid weak base, weak acid strong base, weak acid weak base, करना, these are the how many types of salt, 4 types of salt. What are the 4 types of salt? Do you understand? चलो, Na, खिरी का खिचडी, Na, पाण्याच्या आत घ्या, हिरवे हिरवे करून देतो, Na, Cl, NaCl, KCl, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, अब SO4 को लगाओ दोनों को, फास्ट, Na2SO4, K2SO4, कर लो, these are the salt of strong acid strong base, कर लो, next, salt of strong acid weak base, salt of strong acid weak base, तो salt of strong acid weak base, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्ट अभी हमें ढूंढना है, कौन, NH4Cl, अभी स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, चलो आप ही बताओ, स्ट्रॉन्ग एसिड Cl और SO4, और वीक बेस NH4 या Cu, एक बार इनको दोनों को NH4 लगाना, एक बार Cu लगाओ, NH4Cl, NH4 by 2 SO4, अमोनियम, नो डाउट, अमोनियम वीक बेस, क्लोराइड स्ट्रॉन्ग एसिड, तो अमोनियम क्लोराइड, सॉल्ट ऑफ
strong acid, weak base. Salt of strong acid, weak base. Clear? चालायचं? So it is the salt of strong acid, weak base. Now Cu, Cl2, Cu, SO4, Cl, strong acid, weak base. Yeah, strong acid, weak base. Are you understanding? चलो next. Weak acid, strong base. बेस स्ट्रॉन्ग कौन है? Na आणि K. बरोबर? Na और K कहां से आए? स्ट्रॉन्ग बेस. जब जब हमें कौन दिखेगा? Na और K हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग बेस. और वीक एसिड के लिए क्या क्या दिखना चाहिए? S एसिटेट CH3CO नेगेटिव, S CN F X etc. लावायचे त्यांना. KF, KCN, CH3CO, OK और K2S. ठीक आहे? जसं याचं तसं सोडियमचं. मग ऑर मध्ये इथे काय? NaF, हा Na झालं वाटते, हा NaCN, CH3COO, Na or Na2S. These are the salt of weak acid, strong base. Weak acid, strong base. Clear? Next, after having this salt of weak acid, strong base, last one is the salt of weak acid, weak base. Weak acid, weak base. Weak acid, weak base. Weak acid, CH3COO. Weak base, NH4OH. Weak acid. समजले? तुमची आहे? उद्या मी आज 9:20 ला आलो. 20 ला की 15 ला? 20. तुम्ही शुद्धीतेत जा. तो अजून 9:10 ला येऊन जाईल. ठीक आहे? आणि मग लेट जे आले तर मग काय करायचं द्यायचं? बाहेरचे असं नाही करणार. बरोबर? तर तुम्हालाच माहिती आहे आता जागा पण कमी आहे आपल्याकडे. ठीक आहे? तो त्याच्यामुळे तिकडले क्लास भरून आहे सकाळी. ठीक आहे? तो म्हणून वेळेवर येत चला. ठीक आहे? थोडं म्हणजे कसं मी आल्यावर सगळे बसून दिसले तर मग लवकर शिकवणं चालू होईल. आता मी येऊन तुमची वाट पाहत राहिलो तर वेळ होते. ठीक आहे? तो हे राहून घ्या, हे घेऊन घेऊ ना आपण. चला घ्या लवकर. हे रड नको रे बाळा. हा, एक काम होऊ शकते. आता 10 ते 11 किती जणांची बॅच नाही आहे? तुमची आहे पांडे सरांकडे. आणखी तुमची कुठे कुठे आहे? इथेच आहे पांडे सरांकडे. ठीक आहे. तुमची बाकीच्यांची इथेच आहे. ठीक आहे. सगळ्यांची आहे समजा ना. जी टार्गेटची किंवा दे मी घेऊ शकतो अर्धा तास आता. ठीक आहे. फिजिक्स त्याच्यामुळे तुम्हाला 4 वाजता शिकावं लागेल. बरोबर? अरे कळलं का? ठीक आहे. तो वीक ऍसिड, वीक बेस. वीक ऍसिड, वीक ऍसिड CH3COO. Weak base NH4. So it is the salt of weak acid, weak base. Na2S नहीं, NH4/2S. Weak base, weak acid, NH4CN, NH4F. Weak base, weak acid. हाँ, इसका भाई Cu, Cu, Cn, Cu, Cu. Weak base, Cn, weak acid. All are the salt of weak acid, weak base. Clear? And concept, जो strong वो solution. Add on concept.
कॉन्सेप्ट लॉ असं सी लिहायचं. हे याच्यावरच पूर्ण पेपर असतो. 80% पेपर याच्यावर येतो. ठीक आहे. सी म्हणजे कॉन्सेप्ट आणि जीसी म्हणजे ग्रेट कॉन्सेप्ट. ठीक आहे. तो लक्षात ठेवा. हे पूर्ण रटून टाकायचे. खतरनाक. क्या कॉन्सेप्ट? जो स्ट्रॉंग वो सोल्यूशन. ठीक है. जो स्ट्रॉंग वो सोल्यूशन. जो स्ट्रॉंग वो सोल्यूशन. कोण स्ट्रॉंग? सो these all are the which. बस झालं 1 मिनिटात. these all are the which solution? Acidic solution. कोण स्ट्रॉंग? अरे यार, स्ट्रॉंग एसिड. हाँ सॉरी. इधर कौन स्ट्रॉंग? दोनों स्ट्रॉंग. दोनों स्ट्रॉंग तो न्यूट्रल सॉल्यूशन. कौन स्ट्रॉंग? एसिड. तो इट इज एसिडिक सॉल्यूशन. तो इट इज एसिडिक सॉल्यूशन. कौन स्ट्रॉंग? बेस. तो इट इज बेसिक सॉल्यूशन. और इसके लिए कल डिपेंड करेगा उसके के और के बी. ठीक है. आले का सर? मगाशी सर. ठीक है. रिमेनिंग वी डिस्कस